सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है रामलला विराजमान समापन किश्त। इसे लिखा है हमारे संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी ने। तो आइए सुनते हैं हमारे आज का संपादकीय। आशा है हमारे पाठकों को सीरीज रामलला विराजमान भाग 1 से भाग 12 जरूर पसंद आई होगी। पसंद तो आई ही, क्योंकि हमें जिस तरह से पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, हम उससे अधिक अभिभूत हैं। अभिभूत इसीलिए भी हैं कि इस सीरीज में सबने लिखा। इसमें लिखने वालों में धूर वामपंथी लेखक राकेश अचल जी भी थे, जो हमारे सह संपादक भी हैं। इसमें कलकत्ते के कवि लेखक सरोज खान बातिश ने भी लिखा। इसमें राम पर लगातार अपनी कलम चलाने वाले लेखक कथाकार राजेश्वर वशिष्ठ गाजियाबाद ने भी लिखा। रामलला विराजमान में हमने सीरीज की शुरुआत की थी कवि लेखक बोधिसत्व जी के उस आलेख से, जिसमें उन्होंने अकबर के समय पर राम के सिक्कों पर एक लंबा आलेख लिखा। देखा जाए तो सीरीज में धर्मनिरपेक्षता, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, कानूनी दस्तावेज, पुरातत्व जैसे विषयों को साधे रही। मैं इसे इस संदर्भ में भी देखता हूं कि जब हम कहते हैं कि राम 140 करोड़ जनता के आराध्य हैं, तब हमारे दिमाग में वह राम राज्य आता है, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की और जिसकी कल्पना हम आज भी कर रहे हैं। यह कहते हुए रामराज काहू नहीं व्यापा। यह सच है कि रामराज किसी को नहीं व्यापता, यानी परेशान करता। राम राज्य में त्याग है, बलिदान है, मान्यताएं हैं। आज की धरती पर खड़े हुए मानव से हम राम राज्य की कल्पना को साकार कराने की बात सोचते हैं। राम राज्य के साथ ही साथ हमने कई बातें और भी की जो बहुत जरूरी थी। जरूरी बात तो यह भी है कि उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में एक संग्रहालय है, जिसका नाम चंबल म्यूजियम है। इस म्यूजियम की देखरेख करने वाले कृष्णा पोरवाल जी ने हमें ईस्ट इंडिया कंपनी में राम के सिक्कों की छवि भेजी। इन सिक्कों के संदर्भ में हमने देश के कई इतिहासकारों से बात की, लेकिन वे अपनी सीमा अतिक्रमण नहीं कर पाए, अर्थात नहीं लिख पाए। हिंदुस्तान में जितने तरह के रामायण हैं, हर भाषा के रामायण की अपनी अपनी उपकथाएं हैं। चंबल संग्रहालय में रामायण की एक प्रति है, जिसमें तत्कालीन बादशाह की फारसी में लगी हुई मोहर लगी है। यह चौपाई किस तरह लिखी हुई है? ढोल गवार नीच पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। इसमें शूद्र शब्द नहीं है। जो शोधकर्ता इस रामायण को देखना चाहें, वे देखें कि इस चौपाई को किस तरह से विकृत किया गया है। राम के स्वरूप की कथाएं, मूर्तियां राम के आदर्श की बहुत सी मिलती हैं। हम विदेशियों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने रामायण की कथाओं को अपनी अपनी भाषाओं में अनुदित किया है और अपने लोगों तक पहुंचाया है। हमारे देश के हनुमान जी लंगोटधारी हैं, लेकिन थाईलैंड और बर्मा जैसे देशों में हनुमान जी परिवार सहित नजर आते हैं। यह रामायण की अपनी विविधता है। विविधता है, तभी इस देश के गांव-गांव में रामलीलाएं होती हैं। रामलीला करने वाले इटावा जैसे जिले के गांव पछया गांव के गोरे मास्टर भी हो सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हो सकते हैं, अरुण गोविल भी हो सकते हैं और दीपिका चिखालिया भी। इस पूरी सीरीज में जिन लोगों ने मदद की, उनमें लेखक तो हैं ही, पूरा संपादकीय परिवार, डीटीपी ऑपरेटर योगेंद्र राय, ग्राफिक डिजाइनर, लेआउट करने वाले टीम, यूट्यूब के लिए ऑडियो वीडियो की टीम, सभी को धन्यवाद देते हुए उस कवि को भी धन्यवाद जिसने यह गीत लिखा, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। अंत में जिस तरह से देश के आजाद होते ही रामलाल प्रकट हुए, उसी तरह भारतीय इतिहास में दो लोगों को धन्यवाद के बिना दिए हुए पूर्णाहुति नहीं हो सकती है।
एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में उपस्थित रहने वाले आज इतिहास हैं। इस आंदोलन को इस जगह पहुंचाने के लिए विहिप नेताओं, आंदोलन के कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान की कथाएं भी याद रहेंगी। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय, जो आधारित था रामलला विराजमान सीरीज पर। आशा करती हूँ आपको आज का संपादकीय और हमारा यह सीरीज पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।